जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नोइति मामेति अर्जुन। तो भगवान आते हैं जुग जुग में, भक्तों के साथ लेकर आते हैं उनके पार्षद। नरोचित लीला प्रकटन करते हैं। उसके बाद जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए ऐसी कृपा वर्षण करते हैं जो उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके बद्ध जीव कृतकृत्य हो जाते हैं, उस लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं और अतःपर उसमें लीला में अनुप्रवेश करने में समर्थ हो जाते हैं उनकी कृपा से। महत कृपा, ये तो साधारण मनुष्य, ये कृपा शक्ति उनमें है नहीं। भगवान में जो शक्ति है, जिस शक्ति संचार करके जीव चैतन्य सत्ता को जगा देते हैं। ये जो जीव जगत है ये तो सोया हुआ है ना, ये सोया हुआ है। जैसे हम सो जाते हैं, सो करके निद्रित अवस्था में स्वप्न जगत में एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, एक संसार कल्पना कर लेते हैं, फिर उस काल्पनिक शरीर को सत्य आरोप कर लेते हैं, काल्पनिक संसार को सत्य आरोप कर लेते हैं, फिर वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं। भोगते माने वो कल्पना करके उसमें इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं उसको सत्य मानने का कारण उसके विकार आकर के प्रभावित करता है सोया हुआ जीवात्मा को, वो विकारित हो रहा। सापनिक शरीर विकारित नहीं हो रहा, वो तो है ही नहीं, ना शरीर है ना वहाँ संसार है, सिर्फ कल्पना मात्र, लेकिन ये विकारित हो रहा। हर्ष विषाद भय सुख आनंद दुख ये सब, ये विकार ये प्राप्त हो रहा है। कभी तो भय पकड़ के गो 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 आवाज करता है सोया हुआ, कभी तो स्वप्न जगत का जो आनंद का वो विकार वो प्रभावित होता है शरीर में। ऐसा ही जागृत अवस्था में भी हमारे जो ये जो विकार, ये जो सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण लाभ हानि, ये भला बुरा जो भी ये द्वंद्व जो है, ये प्रकृति जात हो, ये आत्मा से इसका कोई संबंध है नहीं। स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में हम एक काल्पनिक शरीर उसमें तदात्म होकर के माने उसमें हम स्वीकार कर लेते ये मैं हूं, और काल्पनिक संसार रचना करके कल्पित संसार को काल्पनिक शरीर के द्वारा वो भोगते हैं, कल्पना करते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। यहां दृश्यमान जागतिक अवस्था में भी ये भी ऐसा ही है। जैसे शरीर मैं हूं और शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, ये सब ये इसको सत्य मान करके सत्य आरोप करके वो विकारित हो रहा है। वास्तव में ये सब आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में इसका सत्यता है नहीं। ये है माया, ये है माया। तो ये जो चेतन सत्ता जब तक इस तरह से शरीर में तदात्म होकर के अपना स्वरूप भूल करके, संसार क्या है, स्वरूप विस्मृति ही संसार है। माने मैं जो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं चिन्मय हूं, मैं दिव्य हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं भगवान के अंश हूं, ये जो चित स्वरूप जो है ये भूल गया और शरीर को हमने अपना मान लिया। शरीर में तदात्म होकर के जड़ चेतन दोनों मिल करके ये संसार चक्र में भ्रमित हो रहा। एक शरीर को मान लिया मैं हूं, ये वास्तव में ये है माया स्वप्नवत। लेकिन स्वप्न में इसमें थोड़ा फर्क है, स्वप्न में कल्पना है, वास्तव उसमें उस अस्तित्व है नहीं, न शरीर न संसार, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन यहां अस्तित्व है, यह है। लेकिन स्वप्न क्या,
स्वप्न माने इसको सत्य मानना, ये स्वप्नवत। जैसे शरीर मैं नहीं, लेकिन शरीर में मैं मान लिया शरीर मैं हूं, ये स्वप्नवत, ये स्वप्नवत। पूरा झूठा, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये है माया। तो जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति भयभीत होकर के चिल्लाता है, गो 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 कर रहा है झूठा। दिख रहा है भूत आकर के उसको पकड़ने के लिए सामने आ गया और भय पकड़ के गो 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 गो। हाँ, है झूठा, ना भूत आई वहां ना कुछ है, एक कल्पना मात्र, एक सत्य आरोप करने का कारण। तो जब तक स्वप्नावस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है कल्पना। कल्पना होने से क्या होता है, वो विकार से वो मुक्त होना संभव नहीं। झूठा है, झूठा होने से भी जब तक सोया हुआ रहेगा तो अब तब तक वो कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। कोई प्रियजन वियोग हो गया, ऐसा चिंता करके ऐसे स्वप्न में देखता है हमारे प्रियजन रो रहा है स्वप्न में, प्रियजन वियोग हुआ नहीं है, लेकिन वो दुख उसको सहन करना पड़ेगा जब तक स्वप्निक अवस्था में वो रहता है, तब तक उसको भोगना। मिथ्या होने से क्या है, उसको सत्य आरोप कर लिया ना, अब तुमको भोगना पड़ेगा, मिथ्या है। तो इसकी समाप्ति कब होता है ना, जब कोई जगा देता, अरे अरे तू ऐसे आवाज क्यों कर रहा है, उठ उठ। अरे बाबा रे, ए ओ क्या स्वप्न, क्या भयंकर स्वप्न दिखा। जब जगा देते तब भी स्वप्न टूट टूट जाता है, जो ये मिथ्या। ऐसा ही हम सोए हुए हैं, ये विकारित हो रहे हैं, वास्तव में ये सत्यता है नहीं, ये है माया। इसका सत्य मान लिया, शरीर मैं हूं, ये झूठा है। शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये झूठा है। इससे हमारा संबंध था नहीं, संबंध है नहीं, संबंध होगा नहीं, संबंध होता नहीं, संबंध हो नहीं सकता। आगंतुक, ये दृश्यमान, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। शरीर को मैं मान लिया, ये भी आगंतुक है, पहले था नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, पीछे रहेगा नहीं, श्मशान में परिसमाप्ति, जला दिया जाएगा। विश्व में दृश्यमान, इसको मान लिया मैं हूं। शरीर का परिवर्तन को मैं अपना परिवर्तन मानता हूं, तदात्मता के कारण। ये स्वप्न, ये है स्वप्न। माने मैं भगवान का हूं, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय हूं, मैं कौन हूं। इसलिए ये उपासना पद्धति बड़ी सुंदर पद्धति हमारे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सुंदर पद्धति हमारे लिए प्रदर्शन कराए हैं। जो उपासना पद्धति बहुत सरल, सहज, सुगम, सरस है। जो मंजरी स्वरूप वो चिन्मय है, दिव्य है। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी के जैसे ही ये स्वरूप है, जैसे डीटो राधा रानी, जैसे साक्षात राधा रानी। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद। एक मंजरी और राधा रानी, इसमें भेद है सिर्फ शरीर का, लेकिन कोई भेद नहीं है। सबे राधा तंत्र। राधा तंत्र माने जैसे राधा रानी सुखी होते हैं, ये मंजरी ऐसे सुखी होते हैं। राधा रानी दुखी होते हैं, ये दुखी हो जाते हैं। राधा रानी का जो भाव, जो भी वैसे राधा रानी अवस्था प्राप्ति होती है, ऐसा ही ये मंजरी तदात्म होने का कारण ऐसा ही भाव दशा प्राप्त हो करके इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। राधा रानी मानिनी हो गई, मंजरी शतगुना मानिनी हो गई, एकदम माननीय, तुरंत प्रकाश मंजरी में। राधा रानी कृष्ण के प्रति, कृष्ण और दर्शन में, या कोई कारण से, या राधा रानी विपक्षाश्वगी चंद्रावली के कुंज में गए हैं, ये लीला है। चंद्रावली तो राधा रानी का ही स्वरूप है, ये लीला है। लीला में ऐसा होता है, लेकिन बहुत तो जानते नहीं है, तो उसका नाना प्रकार विरूप मंतव्य करते हैं, ना जानने का कारण। ये जो लीला है, चिन्मय लीला है। लीला है माने नाटक, लीला माने नाटक। जैसे एक जन जो प्रोड्यूसर, वो स्वयं एक तो नाटक में रोल लेकर के वो भी नाटक कर रहे हैं, कभी विलेन का रोल ले रहे हैं, तो कभी दूसरा कोई रोल लेते हैं,
जब जब तक नाटक करते हैं, बड़ा दर्शक जो है वो बड़ा आनंद पाते हैं, देखो कैसे नाटक कर रहे। ऐसे ही ये भी ऐसा ही है, नाटक है, नाटक यहाँ है, नाटक हम लोग कर रहे हैं, ये भी नाटक। लेकिन भगवान जो करते हैं वो दिव्य लीला, वो राधा रानी जुगल किशोर जो आनंद लीला करते हैं, वो जोगमाया कृत, जोगमाया है उसके प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर। ये डायरेक्टर है जोगमाया। जोगमाया किस तरह से लीला संगठन करेंगे, लीला का प्रोड्यूस करेंगे, ये राधा कृष्ण जुगल भी जानते नहीं है जे क्या लीला संपादित तो होते जा रही है, जानते नहीं है। क्यों? जोगमाया इस तरह से आवरित करके लीला शक्ति, जोगमाया को कहते हैं लीला शक्ति। लीला शक्ति आनंददायिनी शक्ति, जो स्वरूप शक्ति है, जोगमाया के द्वारा ये लीला प्रकटन करते हैं। भूल जाते हैं भगवान, मैं भगवान हूँ, राधा रानी भी भूल जाते हैं। इस तरह से मुग्धता, एक प्राकृतिक मनुष्यवत मुग्धता स्वीकार करके लीला अनुकरण करते हैं मनुष्य जैसे। नरो लीलावत कोई बल्लम, मनुष्य जैसी लीला करते। यह है भगवान के माधुर्य लीला, ये वृंदावनी लीला पद्धति। ये लीला एकमात्र वृंदावन में सीमित है। वृंदावन छोड़ करके कुत्रापि ये लीला पद्धति अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं ऐसे है नहीं। ये उपासना पद्धति, भगवान के माधुर्यमय लीला उपासना पद्धति। यहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है भगवान है। क्या जानते हैं, नहीं हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, और इतना प्रियतम उसका कोई वर्णन होना संभव नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सुख समृद्धि है, सब अगर एकीभूत करके प्रेजेंटेशन किया जाए किसी को, ये लो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख, और एक तरफ भगवान से हमारे जो प्रेम संबंध हो, बोलता है कंपेयर हो नहीं सकता है। ये अति तुच्छ, इतना माने अनंत है ना ऐसे प्रेम संबंध, और कोई ये बनावटी नहीं, जे भगवान से प्रेम संबंध किया जाता है। हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद्य संबंध, अखंड संबंध हम भूल गए हैं, माया ने भुला दिया। ऐसे प्रियतम हो, और वो प्रियतम हो भगवान के प्रेममय जो प्रकाश, वो सगुण सविशेष आनंद घन विग्रह सच्चिदानंद घन तनु भगवान हमारे गोविंद लीला पुरुषोत्तम। इस तरह से भगवान भक्त के साथ ऐसे लीला करते हैं, जो आनंद की सीमा, जो प्रेम रस, ये प्रेम रस जो ये है लीला आनंद आस्वादन के सर्वोपरि उपासना के प्राण केंद्र प्रेम। इसलिए हमारे उपासना में हमारी प्राप्ति क्या है, हमारी प्राप्ति क्या है, क्या प्राप्ति के लिए हम साधन करते हैं, हमारे साधना का लक्ष्य क्या है? हाँ, प्रेम प्राप्ति। क्यों भगवान प्राप्ति? भाई भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करते हैं। हमारे सब साधक जीवन जो है सब साधना करते हैं, जोगी नैसी कर्मी ज्ञानी जितना उपासक है, उपासना के क्या उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, भगवत स्वरूप का ज्ञान, भगवत दर्शन। लेकिन हमारे सामने तो भगवत दर्शन नहीं, ऐसा क्यों? हमारा साधना भगवत सान्निध्य, भगवत प्राप्ति नहीं। हमारे साधना का उद्देश्य है प्रेम, प्रेम प्राप्ति। बोले ऐसा क्यों? बोले ना, देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत विभू है। भगवान अनंत है, विभू है, उनको कौन प्राप्त कर सकते हैं? कौन उनको इस तरह से अपना मान करके उनसे प्रेम लीला कर सकते हैं? तो अनादि अनंत अखंड है ना। इसीलिए गीता में कहते हैं अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं विभूति योग में। आखिर में भगवान कहते हैं अथवा बहु नहीं तो न किंग कहते न तब अर्जुन विष्ठव्याहमिदं कृतस्न मेकांक्षन स्थित जगत।
अर्जुन तुमको मैं मेरा विभूति क्या कहूँ? हैं? ये अनंत कोटि, ये जो ब्रह्मांड जो भी देखते हो, हैं? तुमको क्या कहूँ? अतो बहु नहीं तो न किं ज्ञातो न, क्या तुमको मैं समझाऊँ? विष्टभ्यहम इदं कृतस्तम एकांशन स्थित जगत, ये समस्त जगत मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ। तुमको क्या मैं अपनी विभूति बताऊं? बताओ। हैं? ये तो एक दिग्दर्शन है, समझाने के लिए बालक को जैसे समझाया जाता है। हैं? वो देख चंद्रमा चंदा मामा, वो जो डाली है, पेड़ की डाली है, उसके भीतर दिखता है ना गोल सा, वो डाली के भीतर जो है वो है चंदा मामा। तो चंदा डाली के भीतर है नहीं, इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। न्याय में इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। हैं? वो चंद्रमा पेड़ के डाली के भीतर है नहीं। हैं? तो बच्चे को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो ये भी हम लोगों को समझाने के लिए ऐसे शास्त्र में कभी कभी विभूति जोग, ये जोग वर्णन करता है। वास्तव में ये वर्णनातीत है, ये शब्द का यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। अखंड आनंद जो है, अनंत विभू, मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हमसे पड़े और कोई तत्व है नहीं। तो हमारे साधना का जो प्राप्तव्य विषय है वो है प्रेम, क्योंकि भगवान प्रेम रूप रज्जु में बांधे हुए हैं। भगवान की एक महान दुर्बलता, भगवान की दुर्बलता, वीक पॉइंट, मनुष्य का वीक पॉइंट होता है। भगवान कभी कभी वीक पॉइंट होता है, दुर्बलता। भगवान का भी दुर्बलता, वीक पॉइंट क्या है? अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। क्यों? भक्त प्रेम में हमको इस तरह से बांध लेते हैं, जो मैं अपने भगवत्ता भूल जाता हूं। मैं भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूं, भूल जाता हूं मैं भगवान। भक्त हमको ढूंढते नहीं, हम भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं घ्रिरेणु भी। मैं इस तरह से अनुव्रजामी, अहम अनुव्रजामी माने मैं पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। अनुव्रजामी अहं पवित्रं घ्रिरेणु भी, पवित्र मानता हूँ वो चरण रेणु लेकर के। माने भक्त तो जहां से चले जाते हैं वहां के चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूं और मैं अपने को पवित्र मानता हूं। बताओ, भगवान पवित्र मानते, ये कोई शब्द है? भगवान पवित्र मानते हैं, जिनकी एक करुणा छटा से अनंत कोटि ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। और वो भगवान कहते हैं मैं उनके भक्त के चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूं, अपने को पवित्र इत्रंघ्री रेणु भी, रेणु चरण रेणु। ये भक्त वश्यता, भगवान के सबसे चमत्कृत गुण है भक्त वश्यता। भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, विवश होकर के भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं, भक्त जैसे नाचाते हैं ऐसा ही नाचते हैं, खिलाते हैं तो खाते हैं, कभी कभी तो भक्त से मांग करके खाते हैं। ऐसा भी देखा गया, भक्त से मांगते हैं भगवान हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समस्त जीव जगत को, ये दृश्यमान जागतिक पदार्थ जो भी है, ये भगवान रचना किया है हमारे जीने के लिए, अपने लिए ये सृष्टि नहीं किए हैं। ये जो दृश्यमान जगत है, ये जगत भगवान रचना किया है हमारे लिए। प्रकृति दृश्यमान जो भी प्रकृति संपदा है, सब हमारे जीने के लिए उपकरण, एक एक वस्तु, आलो, बतास, ऑक्सीजन, पानी, जो भी बोलो, भूमि, फिर उपजा होता है फसल, जो भी होता है सब हमारे जीने के लिए, अपने लिए थोड़ी रचना किए हैं। तो वो भगवान मांग के खाते हैं, हमको खिलाओ, हमको दो, हमको दो, है ना? तो ये भक्त वश्यता,
भगवान के चमत्कृति गुण भगवान भूल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, अपना भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं ऐसे नाचते हैं, है ना। अ, इसलिए भगवान कहते हैं अस्ति बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति करिचित स्मान भक्ति जुगम। श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान मुकुंद मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति ना भक्ति जुगम, ये भक्ति जुग प्रेम देते नहीं। बोले क्यों? बोले कौन वश्यता स्वीकार करना चाहता है? वश में होना कौन चाहता है? किसी के वशीभूत होकर के अपना स्वतंत्रता भूल करके आपके अधीन हो जाएंगे। भाई कोई चाहता है हम किसी को बिक जाएं किसी के पास? वो जैसे कहेंगे, जैसे नाचाएंगे हम ऐसे नाचेंगे, जो खिलाएंगे ऐसे खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वश्यता कुछ, तो भगवान कहते हैं भाई हम ऐसे वश्यता कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन वास्तव में हम वशीभूत हो जाते हैं, विवश होकर के हम उसके ऐसे भक्त के वश में हो जाते हैं। इसीलिए हम ये भक्ति योग हम देते नहीं है। देते नहीं है ऐसा नहीं, देते हैं लेकिन सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। क्यों? भगवान विवश हो जाते हैं, ये प्रेम में विवश हो जाते हैं। तो भगवान को तो ऐसे कोई बंध नहीं सकता है, उनको वशीभूत कर नहीं सकता है। तो ऐसा भगवान को पाके क्या लाभ है? भगवान को पाएंगे, पूर्ण रूप से पाएंगे, भगवान को स्थिरता आस्वादन करेंगे। ये पूर्णता, परिपूर्णता एकमात्र सगुण उपासना जो पद्धति है, और प्रेम ही उसका मूल प्राण केंद्र है। प्रेम बिना वो आस्वादन होना, भगवान को इस तरह से आस्वादन करना संभव नहीं है। चाहिए प्रेम, है ना। इसीलिए हमारे साधना का प्राण केंद्र है, हमारे साध्य वस्तु है प्रेम। क्यों? ये प्रेम रूप रस्सी हमारे हाथ में आ गया तो भगवान कहीं जा नहीं सकते, फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। हैं? जैसे गाय है ना, धींगड़ा गाय है, गले में रस्सी बांध के खूटा करके रखते हैं ना खेत में। धींगड़ा गाय है, खूटा लेकर के अब गाय भाग गई, आप पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। उसका कान पकड़ेंगे, गला पकड़ेंगे, मार देगा, है ना। क्यों? धींगड़ा है ना। तो आप क्या करेंगे? तो आपका टारगेट रहता है, दौड़ रहे हैं, टारगेट रहता है गाय की तरफ नहीं, वो रस्सी जो जा रहा है ना, रस्सी की तरफ। गाय कहाँ जा रही है उससे हमारा मतलब नहीं है, ये रस्सी कहाँ जा रही है। एक बार रस्सी को पकड़ लिया, बस एक पैर में लपटा दिया, जाओ, बस गाय बांध गया। अब गाय जा नहीं सकती है। रस्सी हमारे हाथ में आ गई, रस्सी तो धींगड़ा गाय क्या है, वो तो हम बांध देंगे, शांत हो जाएगा। ऐसे ही भगवान प्रेम रूप रस्सी में बांधे हुए हैं, प्रेम रूप रस्सी में बांधे हुए हैं भगवान। तो प्रेम रूप रस्सी हाथ में आ गया, फिर भगवान देखो, भगवान फिर पीछे पीछे डोलेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त के पीछे पीछे चलते हैं उनके कृपा पाने के लिए। ऐसे भगवान प्रेम वश, भक्त वश्यता, भगवान में ये चमत्कृति गुण, और ये है भगवान के सबसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम वश। भक्त के प्रेम में इस तरह से वशीभूत हो जाते हैं, वो भगवत्ता भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। कहते हैं अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि जो। हे ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान स्वतंत्रता भूल जाते हैं, मेरा स्वतंत्रता है नहीं। भक्त हो जैसे नाचाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से ताड़ित होकर के गए हैं जब वैकुंठ धाम भगवान के पास, तो कहे प्रभु सुदर्शन से हम ताड़ित हो रहे हैं, आप हमको रक्षा कीजिए, आपको सुदर्शन, आप हमको रक्षा कीजिए। वो तो आप भगवान कहते हैं इस समय ये शब्द, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि जो। मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान के सुदर्शन, भगवान की स्वतंत्रता है नहीं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परतंत्र। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग हमारे ऐसा न सोचना बाबा ऐसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं
तो क्या करूं ना, आप जाइए भक्त के पास, अम्बरीश महाराज के पास जाइए, वही आपको इस सुदर्शन से आपको बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। उनके हाथ में ये शक्ति, हमारे हाथ में आई नहीं। अहं भक्त पराधीन। हाँ, तो ये प्रेम है हमारी साधना के प्राण केंद्र, भगवान नहीं। भगवान को प्राप्त करके क्या मिलेगा? हाँ, इस तरह से प्रेम पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद घन तनु, उनके साथ एक व्यवहार, एक प्रेममय वार्ताव, जहाँ कोई संकोच नहीं, लज्जा नहीं, एक तन्मयता, ऐसे एक तल्लीनता, ऐसे जो भगवान के साथ प्रेम मिलन, हाँ, यह है उपासना के प्राण केंद्र। भगवत उपासना जितना है, ये माधुर्य उपासना सर्वोपरि है। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोई लेन परोचार, ये भगवत्ता का सार है माधुर्य उपासना। वो माधुर्य उपासना जो है, ये हमारे महाप्रभु अवदान, महाप्रभु कृपा करके हमारे लिए देने के लिए आए हैं। और वो उपासना के जो सर्वोपरि, जो उपासना के रस साधन के जो चरम सीमा, वो है मंजरी भाव उपासना पद्धति। मंजरी भाव, ভাবোল্লাসারতি। যত সুখ পায় পুরুষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ आस्वादे संगिनी। माने जब निभृत निकुंज में जब राधा कृष्ण जब विलास माधुरिमा जब विलसित हो जाते हैं, विलसित अवस्था में जो राधा रानी, जो आह्लादिनी शक्ति के घनीभूत विग्रह राधा रानी, वो जो आनंद प्राप्त करते हैं, वो तो ये आनंद नहीं। हम लोग जितना भी इस संसार में जो भी आनंद प्राप्त करते हैं, वास्तव में ये आनंद के एक परछाइयाँ हैं। वास्तव में ये स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में हम आनंद पाते हैं, एक कल्पना मात्र। स्वप्न में उनको आनंद होता है, खुशी होती है, भय होता है, सभी होता है, सब विकार हम स्वप्न अवस्था में प्राप्त करते हैं। ये जागृत अवस्था में भी जो भी आनंद है, वास्तव में ये वो आनंद के वो तो है ही नहीं, उसका परछाइयाँ है। परछाइयाँ, जैसे हम चलते हैं हमारे पीछे परछाइयाँ दिखता है, ऐसा ही है ना ये आनंद। वो ऐसे दिव्याति दिव्य आनंद, वो कैसे है बोलता है, वो मन बुद्धि के अगम्य, शब्द के अगम्य, वो कोई साधना के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश करना या वो अनुधावन करना कदापि संभव नहीं। एक कृपा साध्य अनुभव वेद्य। राधा रानी जिस पर कृपा करते हैं, वही जा करके ये रसास्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। ये एक दिग्दर्शन, हमारे तो अनुप्रवेश है नहीं। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन माने हिमालय कैसे है, बहुत विशाल है, विशाल श्रृंग, बहुत झरना वैसे है, ये तो वर्णन हुआ नहीं। तो क्या करे, तो हिमालय दिखा दिया, उत्तर दिशा जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते, एक समय ना एक समय तुम हिमालय पहुंच जाओगे, उत्तर दिशा। इसको कहते हैं दिग्दर्शन। हिमालय वर्णन हम कर नहीं पाएंगे, जाओ तुम ये उत्तर दिशा पकड़ के चलो, तुम पहुंच जाओगे तो जान पाओगे कैसे हिमालय है। इसको कहते हैं दिग्दर्शन, है ना। तो ये दिग्दर्शन है, ये वर्णन नहीं। वो प्रेम का वर्णन ऐसे थोड़ी होता है। वो प्रेम का एक छटा, एक आभास अगर किसी जीव में किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट हो जाता है, दृश्यमान जागतिक समस्त सुख समृद्धि ये भस्म जैसे ये इसका अस्तित्व है ही नहीं। उसको दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ हो, उसको अच्छा लगेगा नहीं। तृणवत परित्याग करके चले जाते हैं, कहीं जंगल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, क्या सिर्फ आभास, वो प्रेम की छोटा सा आभास पा करके संसार से विरक्त होकर चले जाते हैं, उन्मत्त होकर के। हाँ, वो वस्तु वो क्या है, वो कौन कहेगा, वो शब्द के प्रवेश है नहीं। वो प्रेम रस है, ये प्रेम रस, ये प्रेम उपासना हमारे जो साधना का प्रेम प्राण केंद्र है, ये प्रेम उपासना पद्धति है। ये मंजरी स्वरूप उपासना, भावोल्लासारति। तो ये वस्तु जो है, ये महाप्रभु का अवदान। महाप्रभु ये वस्तु प्रदान करने के लिए जो कोई युग में, कोई कल्प में कोई प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए महाप्रभु इस कली युग में, हाँ प्रेम तो पहले भी था, राधा प्रेम सखी प्रेम तो पहले भी था। श्रीमद् भागवत में और पुराण में जैसे आप गीत गोविंदम देखिए, उसमें राधा कृष्ण लीला के
माधुरिमा के वो प्रकाश उस पर देखने में आता है। लेकिन महाप्रभु के जो प्रेम, जो वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए वो है ये भावोल्लासरति, ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अवदान। ये प्रेम का ही निर्यास जिस्ट, যত সুখ পায় বিশ্বভানুর নন্দিনী তার শতগুণ সুখ আস্বাদে শতগুণা আনন্দ প্রাপ্ত করতে এ মঞ্জুরি। কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায় সে আনন্দ দেখে শুনি কোটি সুখ পায়। तो हमारे सौर गोस्वामी जो हैं ये राधा रानी के प्राण सखी हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट जो प्रधान है जो राधा रानी के जो प्राण सखी हैं, राधा स्नेहादिका, ये है हमारे अष्ट गोस्वामी। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट प्रधान सखी। ये नित्य लीला से आए हैं, नित्य पार्षद तनु। तो हम लोग श्री रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए यहाँ थोड़ा आस्वादन करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग तो बहुत सारे रूप गोस्वामी के विषय आलोचना किए हैं, थोड़ा बाकी रह गया। तो संसार परित्याग करके उच्च पदस्थ राज कर्मचारी हुसैन शाह के मान लो उप प्रधानमंत्री रूप में थे रूप गोस्वामी, सब परित्याग करके चले आए हैं वृंदावन। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर वो दिव्य जो प्रेम भाव के छटा प्राप्त करके उनके भीतर पूर्ण वैराग्य आ गया। फिर महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद पुष्ट होकर के वृंदावन आए हैं। आकर के तो गोविंद जी प्रकट किए हैं, आप लोग इस संबंध में सुने हैं। फिर गोविंद जी वो रंग जी के सामने वो भग्नावशेष गोविंद मंदिर, वो 7 तला मंजिल था, बहुत विशाल, जो आगरा फोर्ट से औरंगजेब वो देखता था। वहाँ से एक दीप जलता था, और दीप देखने में लगता था जैसे एक तारा है, एक ज्योतिष को जैसे है। तो पूछते हैं भाई ये क्या है, उत्तर दिशा में ये कौन सा बवाल है, दिखने में आता है ऐसे, तारा तो है नहीं, तो ये है क्या? तो कहते हैं जनाब ये तो हिंदू एक मंदिर के ऊपर एक दिया जलता है, ऐसे यहां से दिखेगा, जाओ तोप से उड़ा दो, उड़ाओ मंदिर को वहां से। तो औरंगजेब की वो आकर के वहां तोप लेकर के दाग करके वो मंदिर ऊपर से 4 मंजिला, दिल्ली ना, आगरा फोर्ट, आगरा किला, 7 तला, उसके ऊपर दीप जलता था, है ना। फिर एक वहां हनुमान जी थे, हनुमान जी ऐसे जम के हुंकार किए, जे एकदम जितना सेना आए थे सब एकदम भयभीत होकर के एकदम भाग के चले गए वहां से। तो अभी 2 मंजिला वहां है, तो वो भी विशाल दिखने लायक। उसके बाद वो है रूप गोस्वामी के बाद, बहुत पीछे की बात है। फिर रूप गोस्वामी आए हैं, मंदिर स्थापना किए हैं। मानसिंह जो है वो उनके अनुकंपा से वो मंदिर रचना किए हैं, इस तरह से बड़े मंदिर, विशाल मंदिर। फिर देखते हैं जो वैराग्यमय जीवन, वैराग्य लेकर हम आए हैं वृंदावन में। ये मंदिर मस्जिद तो हमारे लिए नहीं, गोविंद जी को दंडवत प्रणाम करके फिर रूप गोस्वामी चले गए हैं एकांत में, वो नंदगाम में, 13 कदम में जंगल था, उसमें जंगल में तीव्र भजन कर रहे हैं, आकाश वृत्ति, कभी मिले ना मिले, इस तरह से। फिर वहाँ पर दिग्विजय पंडित आए हैं, ये सब संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। और उनके सानिध्य में आए हैं उनके भ्रातुष्पुत्र अनुपम वल्लभ के पुत्र रूप जीव गोस्वामी आकर के समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता, तो आकर के उनके शिष्यत्व ग्रहण की अपने ताऊ उनसे दीक्षा ग्रहण करके उनकी सेवा में रहते हैं। तो दिग्विजय पंडित से पराजित करके दिग्विजय पंडित तो भाग गए,
फिर वहाँ भी उनके शासन किए बहुत। फिर क्या हुआ, एक बार वल्लभाचार्य जी जब महाप्रभु जब प्रयाग में थे, वहाँ महाप्रभु गए हैं अड़ेल में जहाँ वल्लभाचार्य जी रहते हैं, उनके साथ जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ गए थे, तब से परिचय हुआ। तो बहुत प्रभावित हुए वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी के ऊपर, जो अच्छा है, बहुत सुंदर, बड़े विद्वान भी है, बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी आए हैं रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, टेर कदम में, टेर कदम में आए हैं। जीव गोस्वामी पाद पावन सरोवर में स्नान करने के लिए गए, स्नान क्रिया आदि संपन्न करने के लिए। तो रूप गोस्वामी पाद तो विराजमान है, तो वल्लभाचार्य जी जा करके उनसे मिले, तो बड़े षष्टांग प्रणिपात किए हैं, बड़े आदर संभाषण के साथ, बहुत सम्मान प्रदर्शन के साथ उनको आसन प्रदान किए हैं। फिर बातचीत हो रहा है। तो कौन सा ग्रंथ प्रणयन कर रहे हो, तो बताए हैं ऐसे ग्रंथ। तो भक्ति रसामृत सिंधु ना, भक्ति रसामृत सिंधु में जो प्रथम वंदना है, उसमें एक जगह वल्लभाचार्य जी ने थोड़ा सा कहें, जो रूप तुम ठीक अच्छा लिखे हो, लेकिन यह जगह थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा संशोधन करना जरूरी है, थोड़ा सा यहाँ मेरी दृष्टि से थोड़ा सा भूल ऐसे लग रहा है, तुम इस विषय में थोड़ा सा संशोधन करना तो अच्छा होगा। तो रूप गोस्वामी पाद वल्लभाचार्य को यथेष्ट सम्मान करते थे, गुरुवत श्रद्धा करते थे। तो ठीक है, आप जैसे आदेश करते हैं हम देखेंगे, ठीक है, आपकी बात हम शिरोधार्य करके हम चिंता करेंगे, इस विषय में भूल को अनुसंधान करने के लिए कोशिश करेंगे। अब वल्लभाचार्य जी आप स्नान ध्यान करके आइए, जैसे माधुकुड़ी जैसे व्यवस्था है वो थोड़ा सा आप ग्रहण कीजिए। तो स्नान करने के लिए पावन सरोवर गए वल्लभाचार्य जी, और वहाँ तो रसोई फसोई का तो कारोबार है नहीं, वहाँ जापट है, इधर नंदग्राम है, उधर से माधुकुड़ी कभी जरूरत होने से माधुकुड़ी लाते हैं, माधुकुड़ी मांग करके यही सेवा के यही एकमात्र उपकरण, और तो कुछ है नहीं। तो वल्लभाचार्य जी पावन सरोवर गए तो देखते हैं अल्प उम्र के किशोर बालक, बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन, देखने से ही पता चलता है जो अच्छा है, इनके अंदर कुछ शक्ति समन्वित हो, कुछ भगवती शक्ति इनमें है, दर्शन से पता चलता है। जिसके अंदर कुछ महत्व गुण होता है, तो उनके चेहरा में कुछ चेहरा में ऐसे देखने में आता है, कुछ ऐसे, है ना। तो देख करके बहुत प्रभावित हो गए हैं जीव गोस्वामी को, बहुत सुंदर, जैसे अच्छा है, इनमें बहुत सद्गुण के बहुत समाहार है। बात बात में तुम कौन हो, तो कहते हैं मेरे गुरुदेव हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं। तो बात बात में तुम क्या करते हो, कितना अध्ययन किए हो, तो बताया हम ऐसे काशी में हम मधुसूदन सरस्वती के पास वेदांत अध्ययन किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे किए, वाह, तब तो तुम बहुत अच्छा, तुम्हारे ज्ञान है शास्त्र संबंध में। ना, ये तो आप लोगों की कृपा, थोड़ा बहुत, थोड़ा जो भी सीखे आप लोगों की कृपा ही एकमात्र भरोसा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा बातचीत के बाद फिर बात बात में वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, जब हमने गए थे तुम्हारे गुरुदेव के पास, तुम्हारे गुरुदेव जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ प्रणयन किए हैं, उसमें जो वंदना है, उसमें मंगलाचरण है, मंगलाचरण में एक श्लोक थोड़ा सा हमको लगा जो ये थोड़ा सा भूल है, उसको संशोधन करना, तुम भी देखना थोड़ा सा, है ना। मैं तो कह रहा हूँ, तुम तो इतना पढ़े लिखे हो, अच्छा है, तुम भी देखना। मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा भूल है, तो फिर पूर्णांग सुंदर हो जाएगा। अगर वो भूल को मिटा देगा तो ठीक, ऐसे ऐसे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कौन श्लोक को थोड़ा बताएंगे, कौन श्लोक को आप भूल कह रहे हैं। तो वल्लभाचार्य जो अब जैसे समझे ऐसे उत्तर दिए हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं आप बुरा मत मानिए, मैं जैसे समझाऊं तदनुसार मैं अपने थोड़ा पक्ष
आपके सामने रख रहा हूँ, आप विचार करके देखिए। तो जीव गोस्वामी पाद एकदम सुंदर रूप से उनको समझा दिए हैं, जो यहाँ कहीं भी किंचित मात्र भूल है नहीं। ऐसा समझा कर कहते हैं, आप कहिए, हम जो आपको कह रहे हैं, क्या हम में कोई भूल है क्या? भूल है तो बताइए। तो वल्लभाचार्य दिखते हैं इतने बड़े विद्वान, वास्तव में हम जो समझ नहीं पाए, और ये बालक हमको इस तरह से समझा दिया है, और ये बालक जो समझा ये ठीक है। ये जो विद्वान है ना, विद्वान जो है ना, वो कभी ये नाराज नहीं होते हैं। हम लोग क्या होता है, कोई छोटे जो है, कोई हमारे ऊपर कोई हमको भूल समझा दिखा तो तुरंत हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा, अरे ये हमको भूल दिखा दिया। चाहे कितना भी विद्वान हो, एक मर्यादा नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि अहंकारी है ना, अहंकार के कारण ऐसे मानसिकता, जी ये हमारा भूल दर्शन करना औचित तो है नहीं, क्यों हमसे छोटे हैं। लेकिन विद्वान जो होते हैं वो ऐसा नहीं, वो विद्या को ही सम्मान करते हैं। देखते हैं ना, वास्तविक विद्वान है, वास्तविक बड़े प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्न होकर के स्नान दान करके आए हैं। वो तो कपड़ा धो रहे हैं ना, गुरु जी का कोपिन पोपिन धो रहे हैं वहाँ। वल्लभाचार्य जी आ गए हैं, आ करके रूप गोस्वामी पास आए हैं। रूप रूप सुनो, हमने जो कहा है, जो यहाँ तुम्हारा मंगलाचरण में जो श्लोक में भूल है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो ठीक है, तुमने ठीक लिखा है। अब हमको समझ में आया, तुम जो लिखे हो ना बिल्कुल ठीक है। तो रूप गोस्वामी बात कहते हैं, महाराज आप तो पहले कह रहे थे भूल है, हमको समझ में, अचानक आप ऐसे कह रहे हैं। बोले ना देखो, और एक बड़ी बात है, तुम्हारे जो शिष्य जीव है ना, सही में एक रत्न है। इतनी विद्वत्ता, इतने अल्प उम्र में जी, ये चिंता के अगम्य जो हमारे जहां प्रवेश नहीं है, और ये सहज सीधा सरल भाषा से ये हमको वो दर्शा दिए हैं। तो हमको अब समझ में आया है, जो वास्तव में तुम ठीक लिखा है, ये भूल हमारी है, तुम बुरा नहीं मानना। लेकिन ये तुम्हारे जो चेला है ना, वास्तव में ये एक रत्न है। ऐसे कह करके तो वल्लभाचार्य जी सम्मान प्राप्त करके थोड़ा जो भी थोड़ा सा ग्रहण करके चले आए हैं। आप तो आग बाबूला माने एकदम, ऐसे तो पतला दुबला है, एकदम आग बबूला के गोल हो गए हैं, फूल गए हैं एकदम। जीव गोस्वामी आए हैं, तुम्हारा इतना घमंड, साधन करने आए हो, साधन का प्राण केंद्र क्या है बताओ। तो चेहरा देख करके तो घबरा गए हैं। बोले साधना का प्राण केंद्र है, ये अहंकार को नष्ट करना ही साधना का प्राण केंद्र। ये अविद्या जातो अहंकार, अहंकार का दो वृत्ति हम बताए हैं, एक अहंकार का चिद वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। अहंकार का दो वृत्ति, एक चिद अभिमानी अहंकार, एक जड़ अभिमानी अहंकार। जब जड़ अभिमानी अहंकार है, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यह जड़ अभिमानी, जड़ अभिनिवेश, अहंकार का जड़ अभिनिवेश, ये बंधन का कारण है। ये जीव चैतन्य सत्ता को बांध करके फंसा करके संसार चक्र में ले जाता है। और चीद अभिमानी है, वो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चिन्मय हूं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। यह चीद अभिमान, ये जड़ीय बंधन मुक्त करा करके ये भगवत चरण में पहुंचा देते हैं, है ना। ये जड़ अभिमान, इसको नष्ट करना है, यह है बाधक। जड़ अभिमान, हम लोग सब जड़ अभिमानी, शरीर में आत्मबुद्धि माने जड़ अभिमान, मैं हूं और शरीर संबंधी वस्तु ये मेरा है। वास्तव में शरीर मैं नहीं, तो शरीर संबंधी वस्तु भी मेरा नहीं। शरीर से जिसका संबंध है वो मेरा है। आपके पास 2000 रुपया का एक नोट है ना, नोट है ना, नंबर को लिख लीजिए, ये मेरा नोट है 2000 रुपया ना। आप कहीं खो गया तो आपका माथा खराब हो जाएगा। एक ही जगह 10 बार देख लेंगे, कहाँ गया, घूम के फिर के आके यही तो रखा था, फिर इधर उधर देख करके यही तो रखा था। एक ही जगह देखा है 10 बार, यहाँ है नहीं, फिर भी
क्यों? एक तो कागज है, अच्छा काल जाकर वही नंबर को लिख लीजिए, ये मेरा नोट है। कोई वस्तु खरीद लीजिए, खरीदने के बाद अब वो आपके सामने वो नोट को फाड़ देगा, आपका कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? वो नोट अब हमारा काम में आएगा नहीं। कोई नंबर लिख लीजिए, अब मेरा नोट, देखिए वो नोट आप मेरा कह नहीं सकते, उसके आपका अपनापन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अब दूसरे के हाथ पे चला गया, तो ये मेरा नोट नहीं है। ऐसा ही है संसार में, जो भी भोग्य पदार्थ है, घर मकान दुकान, ये घर मेरा है। अब काल बेच दीजिए, वो घर में आग लगा दे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो तो हमारा नहीं है, हमको सुख नहीं देगा, शरीर से संबंध है नहीं। तो शरीर से संबंध जब तक है तभी तक हम उसको अपना मानते, ये मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा मकान, ये सब है। ये है जड़ अभिनिवेश। और एक चीद अभिनिवेश, न ये मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इससे अतीत, मैं राधारणी की हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, राधारणी मेरी है, मैं राधारणी की हूँ, मैं राधारणी के सहचरी हूँ। ये अभिनिवेश, यह चिद अभिनिवेश, ये अभिनिवेश को बढ़ाना है हमको, यही ले जाएगा आपको राधारणी के चरण में। ये अभिनिवेश बढ़ाना ही साधना का प्राण केंद्र है ना। तो जीव गोस्वामी कहे हैं, बोलो साधना का प्राण केंद्र क्या है, कौन सा साधना? बोलते हैं तो ये अहंकारी तो जड़ीय अभिमान, यही तो सबसे खतरनाक, यही तो सब अज्ञानता का मूल जड़। तो ये जड़ीय अहंकार तुम्हारे इतना प्रबल, तुमने एक महत पुरुष आए हैं, हम जिसका सम्मान प्रदर्शन किए हैं, क्या हम उनको समझा नहीं सकते थे? तो इसमें भूल नहीं है, लेकिन हम महत मर्यादा लंघन ना हो, इसलिए महत मर्यादा रक्षण के लिए हमने कुछ कहा नहीं, हमने उनको सम्मान प्रदर्शन करके कहे ठीक है हम देखेंगे। और तुमने और उनको अपमानित कर दिया, तुमने उनको दिखा दिया जो भूल है, भूल नहीं है। इतने बड़े विद्वत्ता, इतने बड़े अहंकार, क्यों तुम मान लेते? क्या होता? बोलते हैं हमारे गुरु मर्यादा खंडित हो रहा, गुरु इसलिए हमने तो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए ऐसा, चलो यहाँ से, आज से तुम हमको मुंह नहीं दिखाना, हम तुमको परित्याग कर दिया, जाओ, तुम्हारे जैसे शिष्य हमको नहीं चाहिए। इतना अहंकारी, जिस अहंकार नष्ट करना ही साधना है, और उस अहंकार तुम्हारा पुष्ट हो रहा है, तुम विद्वान हो, इस विद्वत्ता ही तुम्हारा नाश के कारण हो रहा है, जाओ निकाल जाओ हमारे सामने से। 3 दिन भूखे प्यासे रोते रहे, वहाँ दरजा खोले ही नहीं, निकाल जाओ यहाँ से, हम मुंह नहीं दिखाना। अगर तुम हमको गुरु मानते हो तो हमारा आदेश पालन करो, आज तुमको त्याग दिया, तुम जीवन में कभी आना नहीं हमारे सामने। है? बोलो। गुरु के सम्मान के लिए तो किसी भी अवस्था में हम उनकी सम्मान रक्षा के लिए कुछ ऐसा ही प्रयत्न सम्मान रक्षा माने कोई अपमान हो रहा, उस स्थिति में तो हो सकता है, तो अपमान नहीं है, मर्यादा रक्षण है। खैर ये बात नहीं है, हम तो पहले ही कहे हैं, ये जो महाप्रभु आए हैं, उनके पार्षद आए हैं, सब लोक शिक्षा के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए आचरण करके दिखाते हैं। वास्तव में ये नाटक है, लीला है, ये ऐसा नहीं है। सुनो ना आखिर क्या होता है। वो चल दिए जीव गोस्वामी पाद, गुरु त्याग दिया, क्या करेंगे अब? नंद घाट है, बहगाम कहते हैं उधर, जमुना के किनारे में बहगाम, वहाँ के जमुना के किनारे में जा करके जमुना पानी पीते हैं और कुछ खाते नहीं, और जब ज़्यादा भूख लगता है तो जमुना के रस लेकर के थोड़ा खा करके पानी पी जाते हैं। ऐसा करके जलोदरी जैसे हो गया, लाकड़ी हो गया, और केश तो बनाते नहीं है, दाढ़ी उड़ी बढ़ गया, देखने में भूत जैसे, पतला दुबला एकदम, हड्डी निकल गया। तो रूप सनातन गोस्वामी पाद आए हैं, बड़े पंडित है ना। क्या होता है उस समय जब आपस में सब सत्संग करते थे तो ये जीव गोस्वामी को बुलाते थे, जीव को, क्यों कोई समाधान, शास्त्रीय समाधान ये अति सुंदर रूप से करने में वो समर्थ थे, क्योंकि बड़े विद्वान है ना ये जीव गोस्वामी पाद, जो त्याग दिए हैं रूप गोस्वामी पाद।
खूब बड़े विद्वान थे। सब बुलाते थे, जीव को बुलाओ, जीव को बुलाओ। अब जीव नहीं है तो सत्संग ही तो वहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। तो सनातन गोस्वामी आए हैं रूप गोस्वामी के पास, भाई ये जीव कहाँ है? ना भैया हम उसको परित्याग कर दिया। क्यों परित्याग कर दिया? ना महत मर्यादा लंघन किया है। महत मर्यादा, मर्यादा लंघिले है नरके गमन, मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। मर्यादा रक्षण ये साधु का कर्तव्य है। मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। और ये हमारे यहाँ रह करके इतना घमंडी हो गया, विद्वत्ता का अभिमान, हमने इसको त्याग दिया। अरे भाई वो तो बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है, बच्चा को तो ऐसे क्षमा करना चाहिए ना। भैया जी, भैया आप हमको ऐसा मत बोलो, हम ऐसे घमंडी शिष्य से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको रहने दो, हमें अकेला रहने दो। अब क्या करें, सनातन गोस्वामी वो शांत प्रकृति के हैं। अब ढूंढने निकले हैं जो भाई ब्रज में रहेंगे, कहीं लोकालिटी है वहीं। तो उस समय तो इतना शहर तो था नहीं, उस समय छोटे छोटे गांव, सब खेती किसान इस कोई रकम जीविका निर्वाह करते थे। उसमें एकमात्र खेती ही उनके एकमात्र अवलंबन, कोई रकम नीमक रोटी इससे ही गुजारा करते थे, है ना। तो छोटे छोटे गांव और सब जंगली था ज़्यादातर ब्रजमंडल में। तो घूमते घूमते उधर चीरी घाट होकर के एकदम नंद घाट पहुंच गए। अब भूख लग गया, सनातन गोस्वामी एक घर में गए, मैया राधे श्याम। तो मैया कुछ काम कर रही थी। फिर सनातन गोस्वामी सोचे शायद आवाज सुने नहीं, मैया राधे श्याम। अरे तू कहाँ से आ गए हो? हैं? हैं? बड़े साधु है, हैं? एक बार कह दिया ठीक है राधे श्याम, दो बार राधे श्याम। देख हमारे यहाँ साधु है, देख वहां देख जमुना किनारे में पड़ा है, देख जा करके। वो किसी से कहीं जाता नहीं, किसी से मांगता नहीं कुछ, देख साधु है। यार एक बार राधे श्याम कह दिया ठीक है, और दो बार फिर राधे श्याम। ब्रजमाई लोग ऐसे ही थोड़ा सा शब्द थोड़ा ऐसे है, लेकिन भीतर में बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत प्रेम है। क्यों, हम तो मधुकुड़ी किया है ना, हमको पता है ब्रजमैया लोग कितने प्रेम करते हैं। ऐसे शब्द में ऐसे गाली भी दे देंगे दो चार लेकिन वो ब्रजमैया की गाली नहीं, वो प्रेम है। फिर हंस करके कहते हैं जा देख ले वहाँ कैसे साधु यहाँ हमारे यहाँ रह रहे हैं, किसी कहीं जाते नहीं, कोई खाते नहीं, कोई पीते नहीं, ऐसे है। तो सनातन गोस्वामी सोचे भाई यहाँ ब्रजमंडल में सब साधु को तो हम जानते, इतना बड़ा तपस्वी यहाँ विराजमान है, हम जानते नहीं, ऐसा तो होता है। सनातन गोस्वामी सब कहते हैं ब्रजमंडल में बड़े बाबा नाम से प्रसिद्धि है। क्योंकि उस समय साधु संत थे नहीं, जंगल ही जंगल था, और मुसलमान प्रियट होने के कारण वहाँ बड़े अत्याचार करते थे, साधु संत रहना बड़ा मुश्किल था। ढूंढ ढूंढ के साधु को मार देते थे मुसलमान। फिर मुगल साम्राज्य था उस समय अकबर अकबर की हुमायूं के समय, शायद अकबर तो शायद पीछे आया है उस समय, अकबर या अकबर के समय प्रथम अवस्था शायद ऐसी ही होगा। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद एक बार अकबर बादशाह से मिले थे, अकबर बादशाह। तो महाप्रभु जब आए थे तो शायद हुमायूं था कि अकबर बादशाह प्रथम अवस्था होगा। तो मार देती थी इस तरह से साधु को। साधु कम था, जो भी आते थे जान के बाजी लेकर के जंगल में पड़े रहते थे। इतने बड़े साधु हैं हम जानते नहीं है, बड़े आग्रह उत्कंठ लेकर गए हैं जमुना किनार। जाकर के देखते हैं एक साधु ऐसे दाढ़ी उड़ी है, ऐसे भूत जैसे देखने में, क्यों बाल उल काटते नहीं है, ऐसा पागल जैसे हो गया। गुरु त्याग दिया माने जीवन तो समाप्त, भजन जीवन समाप्त हो। गुरु अप्रसन्न हो गया माने तुम्हारा भजन जीवन समाप्त हो गया। गुरु प्रसन्नता ही साधन का प्राण केंद्र है। गुरु को प्रसन्न करना ही साधना है ना। भगवत साधना उपासना पीछे, पहले गुरु को प्रसन्न करो, है ना। गुरु अप्रसन्न हो गया तो तुम्हारे समस्त साधन भजन वृथा, है ना। तो गुरु त्याग दिया तो इस तरह पागल जैसे हो गया, ना बाल काटते, बाल इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी बढ़ा लिया, फिर जाकर के हड्डी चमड़ी ऐसे है और दिखने में जैसे भूत जैसे। तो सनातन गोस्वामी गए हैं, नजदीक गए हैं, पहचानना तो है ही नहीं, पहचान पाते ही नहीं, क्यों चेहरा पूरा बदल गया।
हाँ भाई बड़ा तपस्वी है, देख रहे हैं बड़ा, हाँ अच्छा तपस्वी है। लेकिन वो जीव गोस्वामी तो पहचान लिया, सनातन गोस्वामी को देख के ये सनातन गोस्वामी तो पहचान नहीं पाया, दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके पागल जैसे शरीर, ऐसा पतला दुबला, हड्डी पेट ऐसा मोटा हो गया, मिट्टी खा खा कर खा के आप देख करके ही ताऊ जी बोल करके हाँ हाउ हाउ करके एकदम रोते हुए चरण में लिपट गए। ताऊ जी हमको बचा लो, ताऊ जी हमको बचा लो। अरे कौन है? अरे अरे जीव, अरे जीव तेरा ये दशा, अरे जीव तेरा ये दशा कैसे हो गया? ये तो दिखा नहीं जाता है। छाती में भर लिया, जीव तेरा ये दशा, तू ऐसे स्वरूप कैसे बना लिया जीव? बड़े प्रेमी, बहुत प्रेम करते हैं, कौन इतना बड़ा शास्त्रज्ञ तो आप जीव के बिना वो सत्संग ही सब फीका पड़ गया। क्या हुआ? तो कहते ऐसे आपको जीवन हमारा जब वृथा नष्ट हो गया तो हम इस तरह से जमुना किनारे में रह करके हमारे जीवन को हम समाप्त कर देंगे। अब हमारे ये जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। नहीं नहीं नहीं, रूप जीव तू चल हमारे साथ, चल मेरे साथ चल। ऐसा करके ले आए हैं, 1.5 कदम में रखे हुए, चुपचाप खड़े हो जाए, यहाँ आना नहीं है, मैं जब बुलाऊंगा तब आना। तो गए हैं रूप गोस्वामी के बाद, रूप देखो क्षमा करना ये प्रधान धर्म है साधु का। देखो जीव कितना अन्याय करते हैं, लेकिन भगवान देखो सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा गुण प्रधान गुण है। हम तो कितना अनंत काल कितना पाप किए हैं, तो हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु से कृपा प्रार्थना करेंगे, जो प्रभु तुम हमको क्षमा करो, क्षमा करो, हम बहुत पापी हैं, अनंत काल हम बहुत पाप करके आए हैं, हमारे समस्त पाप को क्षमा कर दो। अगर प्रभु क्षमा करेंगे तभी जाकर के ना तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। भोग के द्वारा तुम ये पाप, भोग के द्वारा तुम कभी अनंत काल तुम भोग करके तुम अपने पाप को समाप्त कर सकते हो ना? ना भैया। तो कैसे हो सकता है? ना प्रभु की कृपा से। अच्छा, तुम जब प्रभु के पास जाकर के उसके क्षमा याचना करोगे तो प्रभु तो ये कहेंगे जे पहले तुम क्षमा करना सीखो। तुम जिस दिन सबको क्षमा कर दोगे उस दिन हम तुमको समस्त पाप समाप्त कर देंगे तुम्हारा। बोलो प्रभु बोलेंगे कि नहीं? बोले हाँ भैया ये तो बोलेंगे। तो क्या तुम जीव को तुम क्षमा नहीं कर पाए? जो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा सा नहीं तो तर्क वितर्क कुछ भी जो भी भूल किया, क्या वो क्षमा नहीं हो सकता है? तुम गुरु हो, तुम क्षमा नहीं कर सकते हो, तो भगवान तुमको क्षमा कैसे करेंगे? तो रूप गोस्वामी नरम पड़ गया, बोलते हैं भैया दिमाग खराब हो गया, क्या करूं? और वो भी ऐसे ही चला गया। आप कहाँ गए? जंगल में कहाँ ढूंढे? आप क्या करें? आप आने से तो हम क्षमा कर देते, लेकिन वो आता ही नहीं। हम भी ऐसे ही गुस्सा के मारे कह दिया तू हमको मुंह नहीं दिखाना, वो तो चला गया बोल करके रूप गोस्वामी पर रोना शुरू किए हैं। ऐसे प्यार तो करते थे, बड़े विद्वान, उतने बड़े विद्वान उस समय भारत खंड में था नहीं उतने बड़े विद्वान जीव गोस्वामी के जैसे। तो अभी तो सनातन गोस्वामी कहते हैं तो क्या अभी आने से क्षमा कर दोगे? तो हाँ भैया हम क्षमा कर देंगे, लेकिन वो तो कहाँ गया वो पता ही नहीं हमको। तो अब पता नहीं भैया, मैं भी बहुत दुखी हूँ, अब क्या करूँ भैया? अच्छा तो आने से क्षमा कर दोगे? हाँ मैं क्षमा कर दूँ। तो बुला के लाए जीव गोस्वामी को, जो चरण में पर तो साष्टांग प्रणाम किए हैं। खूब रोए जीव गोस्वामी, खूब रोए, सनातन गोस्वामी रोए, रूप गोस्वामी रोए। रोने का एक जैसे एक प्रेम का समुद्र बह गया, ऐसे इस तरह से 3 रत्नों का ऐसे अद्भुत मिलन। ये लोग शिक्षा के लिए इस तरह से आचरण करके हमको शिक्षा देने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा मूढ़ो हैं, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी परमार्थ विषय में हम तो चलना चाहते हैं, लेकिन कितना भूल भ्रांतियाँ मिटाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। फिर रूप गोस्वामी पाद यहाँ से जाके वृंदावन चले गए हैं। वृंदावन में जा करके फिर महाप्रभु अदर्शन के बाद ये प्रेम विरह अवस्था में पहले तो सनातन गोस्वामी अपने शरीर को
परित्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। फिर रूप गोस्वामी भी भैया के अप्रकट से ज़्यादा ही व्यथित होकर के ये भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उनकी समाधि अभी भी है वृंदावन में, दामोदर मंदिर ना, दामोदर मंदिर में है। तो आज रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित यही आज विश्राम। फिर कल से हम लोग सनातन गोस्वामी प्रभुपाद के जीवन चरित संबंध में फिर आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि। बोलोगे कल कल हाँ।